टीम की तरफ से पहला ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर उनके सामने होंगे बल्लेबाज सलमान। काफी अनुभवी बल्लेबाज है सलमान। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ पे पहला ओवर, यहाँ पे पहला पावर प्ले का ओवर राशिद लेके आए हैं रोडियो 11 की तरफ से। मैं आपको फील्ड बता दूं तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर हैं। यहाँ पे रशीद भाई चले सलमान के लिए। ये गेंद फुल टॉस बॉल थी, इस बॉल को फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे शानदार खिलाड़ी साहिल मौजूद। बॉल जब तक फील्ड कर दे दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के सहारे दोनों कुर्ला हंटर्स का खाता खुला और सलमान का भी। अभी पहली बार होंगे बल्लेबाज साहिर स्ट्राइक पर, उनका सामना होगा बॉलर राशिद का। SAHIR पहली बॉल ही फुल टॉस थी, लेकिन बॉल को सिर्फ फ्लिक किया, सम्मान दिया बॉल को और 1 रन के सहारे अपने टीम का खाता खोला बल्लेबाज सलमान ने। मैं आपको बता दूं सलमान एक अच्छे बल्लेबाज हैं। यहाँ पे साहिर के लिए राशिद, गेंद यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, उसको खोदा और खुद के खेलना चाहा। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप करते हुए रोडियो 11 के खिलाड़ी। अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो ऐसे आसान मौकों को हाथ से छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ने का है। शानदार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे राशिद। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इस बॉल को हिट करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है यॉर्कर लेंथ की गेंद को हिट करना काफी मुश्किल होता है। एक आसान सा कैच भी ड्रॉप किया यहां से फील्डर ने। दूसरी बॉल स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सलमान। ये गेंद शॉर्ट बॉल थी और शॉर्ट बॉल को कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका यहां से सलमान के बल्ले। अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो कुछ इसी तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था सलमान एक शानदार बल्लेबाज है, एक एक्सपीरियंस है उनके पास, काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी का नजारा यहां पे दिखाया है दर्शकों को। शॉर्ट बॉल थी और शॉर्ट बॉल को कट कर दिया पॉइंट की दिशा में, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। फिर से हिट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी बचा काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक अच्छी वापसी कही जाएगी यहां पे राशिद के द्वारा। एक चौका लगने के बाद एक शानदार वापसी की है। फिर से फुल टॉस बॉल थी, उसको हिट किया और यहां पे एक आसान सा विकेट मिला है। यहां पे रन आउट पकड़े गए हैं। सलमान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जहां पे रन नहीं होना चाहिए वहां पे ही रन दौड़ रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। आप अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे तो आपको रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी यहां पे। अगर एक और डॉट बॉल होती थी तो उतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके आउट होने से काफी नुकसान होगा यहां पे कुर्ला हंटर्स को। संभवतः सलमान का स्थान लेने के लिए यहां पे आए हैं बल्लेबाज अजहर। आपको बता दो एक अच्छे खिलाड़ी है, अपनी टीम को यहां तक पहुंचाने के लिए एक शानदार बल्लेबाजी की है इन्होंने लीग मैचेस में। ऐसा ही कुछ यहां पे भी उनको करना होगा अगर अपनी टीम को क्वालिफाई करना है सुपर 4 में। तो अच्छा चल रहा था कुर्ला हंटर्स के लिए, लेकिन एक विकेट उन्होंने जबरदस्ती दिया है देखा जाए तो। यहां से फिर से हिट करना चाहते थे बॉल को, संभवतः बोल्ड हो गए यहां से बल्लेबाज।
यहाँ से शानदार वापसी कही जाएगी। राशिद के द्वारा एक चौका खाने के बाद एक डॉट बॉल, उसके बाद रन आउट, उसके बाद सीधा बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। यहाँ से दूसरा झटका लगता हुआ कुर्ला हंटर्स को। पहले ओवर में 2 विकेट खो दिए हैं अपने कुर्ला हंटर्स ने। यहां से 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन। देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी रशीद के द्वारा। हालांकि तीसरी बॉल पर एक शानदार चौका लगाया था बल्लेबाज सलमान ने पॉइंट की दिशा में, लेकिन उसके बाद एक शानदार वापसी कही जाएगी। यहां से दूसरा ओवर पावर प्ले का, जिसमें आप 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रख सकते हैं। यहां से थोड़ा बहुत मदद मिलेगी बॉलर को, क्योंकि आपको एक और खिलाड़ी को बाहर रखने का मौका मिलेगा। संभवतः रोहित आएंगे गेंदबाजी करने के लिए अपने टीम की तरफ से दूसरा ओवर, और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आएंगे यहाँ पे गेंदबाज रोहित। मैं आपको बता दूं एक शानदार ऑलराउंडर है ये, और संभवतः शाहिर का स्थान लेने के लिए आए हैं सतीश। कुछ फील्ड में यहाँ पे चेंजेस करते हुए यहाँ पे क्रॉस शेफ के खिलाड़ी भी आ गए हैं, जिनका दूसरा मैच है। मैं आपको बता दूं दूसरे मैच में आपको काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने को मौका मिलेगा, जैसा कि अमन खान है जो कि शानदार बल्लेबाज हैं। अभी तक मौका नहीं मिला उनको खेलने का, लेकिन अगले मैच में अमन काफी लंबे कद के खिलाड़ी है, उसे लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं। यहाँ पे रोहित चलेंगे अजहर के लिए। गेंद स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, बॉल जाकर उनके शरीर पर टकराई। यहां से अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी रोहित के द्वारा। स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज पहले ही पढ़ लिए बल्लेबाज को और बॉल को सीधा उनकी बॉडी पे हिट किया। राइट आर्म ओवर था, गेंदबाजी कर रहे हैं अजहर के लिए। एक बार फिर से तैयार हैं उनको बॉल डालने के लिए, कुछ फील्ड में चेंजेस करते हुए। फिर से आगे की गेंद थी, उसको ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। एक शानदार ड्राइव खेली गई यहां पर अजहर के द्वारा। एक अच्छी गेंद थी, उस बॉल को सम्मान दिया और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों 1 रन पूरा किया। यहां से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती हुई बॉलर को, और फील्ड को थोड़ा चेंज किया है। यहां से मिड विकेट को बाहर किया है और लॉन्ग ऑन को बाहर किया है और स्क्वायर लेग को भी बाहर किया है। यहां से फील्ड है, मतलब गेंदबाज रोहित जानते हैं कि ये लेग साइड में थोड़ा अच्छी है इनकी पोजीशन, तो इसलिए और तीनों फील्डर को लेग साइड में बाहर किया है। यहां से बॉल को पुश किया है और बॉल सर्कल के अंदर हवा में है, और एक शानदार कैच पकड़ा गया यहां पे फील्डर के द्वारा। यहां से तीसरा झटका कुर्ला हंटर्स को। क्या शानदार गेंदबाजी की जा रही है यहां पे रोहित के द्वारा। यहां से दूसरे ही ओवर में अपना तीसरे विकेट खो दिए हैं कुर्ला हंटर्स ने। एक शानदार गेंदबाजी की जा रही है यहां से रोडियो 11 के द्वारा। अगर कुछ इसी तरीके से आप अपने विकेटों को खोते रहेंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से क्षितिज का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज आमिर खूंखार बल्लेबाज है। मैं आपको बता दूं लीग मैच में 1 ओवर में 12 रनों की जरूरत थी, उन्होंने आसानी से उस 12 रन को चेस किया था। तो यहां से कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी कुर्ला हंटर्स के कैप्टन को कि कुछ उसी तरीके से की पारी खेले यहां पे अपने टीम के लिए। ये डू एंड डाई मुकाबला है, तो इस मुकाबले को जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। तो यहां से कुछ अच्छा करना होगा आमिर को।
आमिर काफी शानदार बल्लेबाज हैं, काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा ही करना होगा। हालांकि अच्छी गेंदबाजी की जा रही है यहाँ से रोडियो 11 के द्वारा। शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट बॉल को फाइन लेग की दिशा में खेल दिया और बॉल सीधा दंदन आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं आपको पहले ही बताया था एक अच्छे बल्लेबाज हैं मिस्टर आमिर। यहां से अपना चौके से खाता खोलते हुए कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाजों को इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज के जितने भी मुकाबले हैं काफी इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं। ओ अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। बॉल टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। अच्छी वापसी कही जाएगी यहां से रोहित के द्वारा। राइट आर्म ओवर द गेंदबाजी कर रहे हैं यहां से आमिर के लिए। चलेंगे एक बार फिर से वही गेंद, लेकिन इस बार बॉल सीधा फील्डर के हाथों में गई। इस एक रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रनों पे। 2 ओवर की समाप्ति पर मात्र 12 रन खर्च किए हैं रोडियो 11 के गेंदबाजों ने। एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी क्योंकि पावर की प्ले के ओवर में कुछ अच्छे रन की उम्मीद रहती है, लेकिन यहां से नाकामयाब होते हुए यहां से कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाज मात्र 12 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि अभी भी 3 ओवर हैं, उनको कुछ अच्छे करने होंगे अपनी टीम के लिए। यहां से सनी आए हैं अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक अच्छे गेंदबाज हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। उनका सामना होगा खूंखार बल्लेबाज आमिर का। मैं आपको बता दूं लीग मैचेस में हीरो बने थे अपनी टीम को जिताने के लिए मिस्टर आमिर। वैसा ही कुछ दिखाया है, पहली गेंद पर चौका लगाया था अपनी टीम के लिए। एक उभरता हुआ सितारा नेहरू नगर का मिस्टर आमिर। यहां से फील्ड को सेट करते हुए, हालांकि जरूरी है फील्ड को सेट करने के लिए क्योंकि आपके सामने एक शानदार बल्लेबाज खड़ा है। उस बल्लेबाज को बॉल करना है तो कुछ रणनीतियां आपको सेट करनी होंगी। समता लेफ्ट आर्म राउंड द गेंदबाजी करेंगे आमिर के लिए सनी। लीग मैचेस में इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, यहां से भी उनको एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी जैसा कि उनके दोनों बॉलरों ने की है। इस गेंद को आगे की गेंद थी, उस बॉल को हिट किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन वहां पे सर्कल में मौजूद एक शानदार खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया। जब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का, इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अभी स्ट्राइक पर होंगे अजहर। शानदार बल्लेबाजी इन्होंने भी की थी लीग मैचेस में, यहां से भी उनको कुछ अच्छा ही करना होगा, कुछ वैसा ही करना होगा अपनी टीम को जिताने के लिए। गेंद शॉर्ट बॉल थी, उसको थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाहते थे, फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां से सनी एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अजहर को अपने चंगुल में अभी फंसा के रखा है, लेकिन यहां से थोड़ा भटकते हुए दिशा से और एक अतिरिक्त रन खर्च करते हुए अपनी टीम के लिए। इस अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। लेफ्ट आर्म राउंड द गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां से अच्छी गेंद थी, पैर पे गेंद थी, उस बॉल को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां से लेग बाई के सहारे एक और रन जुड़ता हुआ कुर्ला हंटर्स के लिए। यहां से क्या गेंदबाजी कर रहे हैं रोडियो 11 के गेंदबाज, एक शानदार गेंदबाजी यहां से पकड़ के रखा है कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी रन नहीं खर्च कर रहे हैं, काफी कंजूस है यहाँ के रोडियो 11 के गेंदबाज। लेफ्ट आर्म राउंड चले आमिर के लिए, गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ा भटके दिशा से और
यहाँ से अंपायर का फैसला आना शेष। हालांकि रोडी 11 के फील्डरों से हेड विकेट की अपील है। यहाँ से अंपायर का डिसीजन हम जानना चाहेंगे। बल्लेबाज से अनुरोध है कि यहाँ से हमारे थर्ड अंपायर के द्वारा देखा जा रहा है। जी, यहाँ से देखा गया है कि आमिर का पैर जो है स्टंप पर टकराया है, यहाँ से हिट विकेट देते हुए। यहाँ से हमारे निर्णायक काफी अनुभवी हैं, तो उनके डिसीजन में आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो। काफी अच्छे डिसीजन देते हैं। यहाँ से 2 दिन का मुकाबले चले हैं, काफी अच्छे डिसीजन दिए हैं, तो आप उनके डिसीजन में कोई संदेह नहीं कर सकते। यहाँ से आमिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा डगमगाए और पैर उनका जाके स्टंप पर टकराया। यहाँ से एक और विकेट का पतंग होता हुआ कुर्ला हंटर्स का। मतलब कि ये चौथा विकेट। आमिर डीजे एक अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन किस्मत में नहीं था उनको आगे की बल्लेबाजी करने को। इसकी वजह से वो हिट विकेट हुए और यहाँ से उनका स्थान लेने के लिए संभवतः बल्लेबाज अता आए हैं। आपको बता दूं काफी गहराई है बल्लेबाजी में कुर्ला हंटर्स के, तो इनको कोई अच्छा करना होगा अपनी टीम के लिए। हालांकि रोडियो 11 के गेंदबाज पकड़ कर रखे हैं यहाँ पे कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाजों को। अच्छा, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी रोडियो 11 के गेंदबाजों के द्वारा। यहां से अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज रोहित। जिन्होंने अपने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी। यहां से कुछ वैसी उम्मीद होगी रोडियो 11 के कप्तान से कि कुछ वैसी परफॉर्मेंस करे अपनी टीम के लिए, कुछ वैसी गेंदबाजी करे। आपको बता दो काफी अच्छे ऑलराउंडर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की है अपने टीम के लिए पिछले कुछ मैचेस में। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी। यहां से अजहर होंगे स्ट्राइक पर रोहित के सामने। कुछ अच्छे स्कोर के लिए जाना होगा यहां से कुर्ला हंटर्स के द्वारा। आगे की गेंद थी, इस बॉल को फ्लिक किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहां पर काफी दुरुस्त और तंदुरुस्त खिलाड़ी सनी मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। अतः काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद पर। शॉर्ट बॉल थी, उस बॉल को हिट करना चाहते थे फाइनल की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी मिसफील्ड दिखती हुई यहां से कीपर के द्वारा। बाई के सहारे 1 रन और जुड़ता हुआ कुर्ला हंटर्स के खाते में। फिर से काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं यहां से रोहित, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अजहर को परेशान किया है यहां पे। हालांकि इस अजहर को ही नहीं, पूरे कुर्ला हंटर्स को परेशान किया है रोहित ने। गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को हिट करना चाहते थे। फिर एक डॉट बॉल यहां से। काफी डॉट बॉल खेल रहे हैं यहां से कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाज। कुछ अच्छा करना होगा अगर टीम को जीतना है। अगर बात की जाए रोडियो 11 के गेंदबाजी की, तो क्या गेंदबाजी की है उन्होंने अभी तक, लेकिन इस बॉल को हिट किया है। शॉर्ट बॉल थी। अगर आप ऐसी थोड़ी ढीली गेंदबाजी करेंगे तो अजहर ऐसे बल्लेबाज हैं,
उस बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खेलेंगे। एक शानदार शॉट यहां से खेलते हुए बल्लेबाज अजहर। कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी अगर कुल्ला हंटर्स को अच्छा स्कोर खड़ा करना है स्कोर बोर्ड पर। तो इस छक्के के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर। कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी करना होगा अजहर को अगर अपनी टीम को कोई अच्छे स्कोर की तरफ ले जाना है तो। शानदार शॉट था यहां से, फिर से वही दिशा में खेला है और यहां से थोड़ी मिसफील्ड दिखती हुई यहां से खिलाड़ी साहिल के द्वारा। हालांकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन यहां से थोड़ी मिसफील्ड हुई और जिसके वजह से एक और चौका अजहर के खाते में। इस चौके के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर। 4 ओवर में 32 रन बना चुके हैं यहां से कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाजों ने। हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी हुई थी 3 ओवरों में लेकिन रोहित ने इस ओवर में 12 रन खर्च किए। हालांकि थोड़ा मिसफील्ड भी देखी गई है यहां पे रोडियो 11 के खिलाड़ियों के द्वारा। अगर यहां से अगर ट्राई करते थे साहिल तो कैच भी हो सकता था लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो रन को सेव करना चाहते थे लेकिन बॉल गिरने के बाद कुछ अतिरिक्त उछाल ली और बॉल गिरने और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गई। साहिल आए हैं अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। ये आखिरी ओवर है तो इस आखिरी ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। कुर्ला हंटर्स यहां से कोई अच्छे रन जोड़ना चाहेगी और रोडियो 11 के गेंदबाज कुछ कंजूसी दिखाना चाहेंगे अपनी गेंदबाजी में, कुछ कम रन खर्च करना चाहेंगे। हालांकि बता दो एक अच्छे गेंदबाज हैं साहिल, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है यहाँ से लीग मैचेस में। कुछ ऐसी उम्मीद होगी कैप्टन को कि यहाँ से भी वो कुछ अच्छा करे अपनी टीम के लिए क्योंकि सबको पता है डू एंड डाई ये मुकाबला है। राइट आर्म ओवर द गेंदबाजी करेंगे यहाँ से आता के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फील्डर है उसके पीछे, देखते हैं क्या करते हैं। एक अच्छी फील्डिंग कही जाएगी यहाँ पे अजहर के द्वारा। अच्छी गेंद थी, मात्र 1 रन खर्च किया है पहली गेंद से साहिल ने। कुछ ऐसा ही करना होगा। अच्छी गेंद थी, उस बॉल को हिट करना चाहते थे फाइनल की दिशा में लेकिन बॉल और बैट का कुछ सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ और बॉल आई सीधा फाइनल की दिशा में मौजूद एक फिट खिलाड़ी अजहर के पास और बॉल को फील्ड किया उन्होंने। और जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर। ओ क्या बॉल थी लेकिन थोड़ा दिशा से भटके, शॉर्ट बॉल थी, दिशा से भटके और एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां से कुर्ला हंटर्स के खाते में। यहां से 34 रन बन चुके हैं कुर्ला हंटर्स के। देखा जाए तो ये कोई खराब स्कोर नहीं, अगर यहां से 10-12 रन और जुड़ जाते हैं कुर्ला हंटर्स के लिए तो। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उस बॉल को पुश करना चाहते थे लेकिन यहां से दोनों फील्डर काफी अच्छी रनिंग कही जाएगी बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। यॉर्कर गेंद थी, उस गेंद को पुश किया और भाग के दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। काफी अच्छी सोच यहां से अजहर के द्वारा क्योंकि उनको पता था कि ये यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, इसको मैं लंबे हिट नहीं खेल सकता इस शॉट को, तो उन्होंने सिर्फ पुश किया, फील्डर को देखा और भाग के 2 रन दौड़ लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ पावर का खेल नहीं है क्रिकेट, अगर आपको खेलना है तो थोड़ा दिमाग से खेलना होगा। जैसे यहाँ से बल्लेबाज अजहर ने खेला, आसानी से 2 रन चुरा लिए यहाँ से फील्डर के पास से ही, तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जाएगी। फिर से वहीं पे शॉट को खेला लेकिन काफी चालाक बॉलर है, मैंने आपको पहले बताया था एक अच्छे बॉलर है साहिल। तुरंत वहां पे अपने फील्डर को सेट किया और वहीं पे एक विकेट मिली यहां से साहिल को। एक शानदार कैच कहा जाएगा उजैफा के द्वारा। मैं आपको बता दूं ये उभरता हुआ खिलाड़ी है, काफी शानदार गेंदबाज है।
लीग मैचेस में काफी अच्छी गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए और एक अच्छा कैच पकड़ा है यहां से। कुछ इसी तरीके से फील्डिंग और बॉलिंग करनी होगी रोडियो 11 को अगर इस मैच को जीतना है तो। यहां से अजहर का स्थान लेने के लिए आए हैं बल्लेबाज अरसान। बची हुई 3 गेंदों में देखते हैं कुछ क्या खास करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये 3 गेंद काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। कुर्ला हंटर्स यहां से कुछ अच्छे रन जोड़ना चाहेगी इन बची हुई 3 गेंदों में। अगर इस मैच को जीतना है तो कुछ अच्छे स्कोर खड़े करने होंगे यहां से कुर्ला हंटर्स के बल्लेबाजों को। गेंद आगे की गेंद थी, हालांकि इस बॉल को हिट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर आता है एक फॉर्म में खेल रहे हैं बल्लेबाज, तो यहां से लास्ट ओवर चल रहा है तो बॉल डॉट हुई तो उन्होंने भागकर स्ट्राइक लिया और यहां से बल्लेबाज अरशान को वापस जाना होगा। तो अभी स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अता। बची हुई 2 गेंदों में कुछ अच्छा करना होगा, कुछ खास करना होगा। अगर इन 2 गेंदों में और 10 रन 12 रन जोड़ते हैं, 2 अच्छे हिट लगाते हैं तो उनकी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां से कुछ खास नहीं किए हैं उनके बल्लेबाजों ने। मात्र 36 रन ही जोड़ पाए हैं। यहां से अच्छी गेंद थी, बॉल को हिट करना चाहते थे लेकिन यहां से थोड़ा मिसफील्ड होती हुई साइमंड के द्वारा। हालांकि एक अच्छे फील्डर है लेकिन थोड़ा डबल माइंड में रह गए, कैच के लिए आए कि फील्ड के लिए जाए। हालांकि लास्ट में उन्होंने कैच के लिए दौड़ा और जहां से एक चौका और जुड़ता हुआ कुर्ला हंटर्स के लिए। इस चौके के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि कुछ लंबे हिट खेलने होंगे यहां से अता को अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने के लिए। गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी यहां से, लेकिन थोड़ा फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है गेंदबाज साहिल को। गेंद अच्छी गेंद थी, बॉल टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी वापसी कही जाएगी यहां से साहिल के द्वारा। यहां से 5 ओवर में 40 रन जोड़े हैं कुर्ला हंटर्स ने और यहां से अगर रोडियो 11 को इस मुकाबले को जीतना है तो उनको 41 रन बनाने होंगे 5 ओवरों में। मैं आपको बता दूं ये डू एंड डाई मुकाबला है। जो भी टीम जिस मुकाबले को जीतेगी और नेक्स्ट राउंड के लिए, यहां से अगर कुर्ला हंटर्स इस मुकाबले को जीतती है तो सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। अगर इस मुकाबले को रोडियो 11 जीतती है तो वो अगले मुकाबले में जो मुकाबला होगा उस मुकाबले अगर ये जीतते हैं तो सीधा ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे सुपर 4 के लिए। मैं आपको बता दूं यहां से अगर जो दूसरा मुकाबला है ग्रॉस शेफ वर्सेस फॉरएवर का है, ये मुकाबले भी डू एंड डाई है। जो इस मुकाबले को जीतेगा सीधा टॉप 4 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको आप सब दर्शकों को बता दूं कि यहां से जो भी मुकाबले आज होने हैं काफी दिलचस्प मुकाबले होने हैं। संभवतः सभी मुकाबले डू एंड डाई है, तो डू एंड डाई मुकाबले देखने का कुछ अलग ही मजा होता है यहां से दर्शकों का। ग्रॉस शेप में शानदार बल्लेबाज हैं, शानदार बॉलर हैं और वहीं पे देखा जाए तो फॉरएवर टीम भी एक सशक्त टीम है, एक अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें। उस टीम को साकिब लीड कर रहे हैं, काफी अच्छे कप्तान है साकिब। हालांकि कल के स्टार्टिंग के दोनों मुकाबले उन्होंने काफी आसानी से जीता था फॉरएवर 11 ने, लेकिन तीसरे मुकाबले में थोड़ा उनकी बल्लेबाजी कोलैप्स हुई, उसकी वजह से वो तीसरा मुकाबला हारे हैं। और यहां से उनको अगर क्वालिफाई करना है तो तीसरा मुकाबला जीतना ही होगा ग्रॉस शेप से, लेकिन इतना आसान नहीं है ग्रॉस शेप को हराना। काफी अच्छी टीम है ग्रॉस शेप, काफी अच्छी टीम है। मैं आपको पहले बता दूं उसमें काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। ग्रॉस शेप के कैप्टन मुबीन भाई से अनुरोध है कि वो आए और यहां से
टॉस कराएं क्योंकि उनका ही दूसरा मुकाबला यहां से। और फॉरएवर 11 के कैप्टन मिस्टर साकिब, अगर ग्राउंड पे आ गए हैं तो आप आए और टॉस कराएं क्योंकि दूसरा मुकाबला तुरंत चालू किया जाएगा। आप सबको पता है आज काफी मुकाबले खेले जाने हैं यहाँ पे। यहाँ से धीरे धीरे कदमों से मिस्टर मुबीन धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए स्टेज की तरफ टॉस के लिए। मिस्टर साकिब से भी अनुरोध है कि वो आए और टॉस कराए यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इस माइक को एक शानदार कमेंटेटर, शानदार जानदार एक खतरनाक कमेंटेटर को यहाँ से मैं माइक देना चाहूंगा, जो कि आपको यहाँ से आंखों देखा हाल सुनाएंगे। तो यहाँ से शुक्रिया आपको हमको माइक देने के लिए। गलती हो गई मेरे से। ये जानदार शानदार तो ठीक था। हाँ रुस्तम, रुस्तम ये जानदार शानदार तो ठीक था, खतरनाक क्या था? अरे बाप रे। चलिए अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे। सुपर सैटरडे ग्रैंड फिनाले का दिन है, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, जहां पर दो टीमें हमें आमना सामना करती हुई नजर आएगी। एक तरफ होंगे फॉरएवर वाटर 11 और साथ ही साथ उनका मुकाबला होगा ग्रॉस शेफ यानी कि मुबीन भाई और हमें शफीक, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए, डू और डाई वाला ये मैच है अगर ग्रॉस शेफ की बात करें। और अगर फॉरएवर वाटर्स ये मैच अपने नाम करती है तो मेरे ख्याल से थ्रू कर जाएगी। चलिए टॉस के लिए आ जाएंगे हमारे इस सदी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर यानी कि हमारे तनु, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। चलिए कॉल कौन लेगा सर? हु इज गोइंग टू टेक अ कॉल? ग्रॉस शेफ इज गोइंग टू टेक अ कॉल। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। टेल आया यानी कि शफीक, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। टॉस का बॉस तो यहाँ पर बन चुके हैं और ये आज का अगर बात करें तो डू और डाई वाला ये मैच है। अगर आप जीतते हैं तो काफी कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, लेकिन ग्रॉस शेफ अपनी जान लगाती हुई नजर आएगी। तो पहले टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने की कोई वजह? वजह ये है कि फील्ड प्लेयर अभी नए ग्राउंड पे उतरेंगे अभी, तो थोड़ा फ्री होना चाहिए प्लेयर को। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में आ जाए तो फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। यानी कि पहले पगार मिल जाए फिर उसके बाद देखना खर्चा किस तरह से करना है। तो चलिए ग्रॉस शेफ हमारे कैप्टन मुबीन भाई, उनसे यहाँ पर मुखातिब होंगे। मुबीन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, यानी कि डू और डाई वाला मैच है ग्रॉस शेफ के लिए, जीतना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या तैयारियाँ हैं? ज़रूरी तो है हर मैच, जिसे मैंने पहले भी बोला था, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो मैच ऐसा है कि ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह तो ही नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और जितना हो सके उतना एक्सपेक्टेशन ये है कि बॉलिंग भी अच्छी हम लोग करें फिर उसके बाद में। ओके चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम। और दोनों ही टीमों के बीच में यहाँ पर टॉस हो चुका है। न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट फॉरएवर वाटर्स हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पहले फील्डिंग करेंगे, पगार के बाद देखेंगे कि किस तरह से खर्च करना है। और ग्रॉस शेफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और वहीं फॉरएवर वाटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। सुपर सैटरडे और ग्रैंड फिनाले का दिन है, देखना होगा। चैंपियनशिप का सवाल है, कौन जीतेगा और कौन बनेगा द चैंपियन ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये महामुकाबला। ओके थैंक यू। चलिए दोनों ही टीमें अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज देंगे। और वहीं अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, यानी कि हम इसे वर्चुअली क्वार्टर फाइनल भी कह सकते हैं, दोनों टीमों के बीच, जहां पर हमें कुर्ला हंटर्स और रोडियो 11 के बीच में ये मैच देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच और एक इंपॉर्टेंट मैच है। कुर्ला हंटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन किए और 41 का टारगेट यहां पर रखा है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें विकेटों पर नजर आ रहे हैं। कुर्ला हंटर्स हमें फील्ड पे नजर आ रही है और रोडियो 11 के दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही टीम अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज देगी। और हमारे इमरान भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल है, काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं रेड कलर में, यानी कि अवध 11 में हमें इन एक्शन नजर आएगी। सिटीज
सतीश के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं। चलिए अजहर हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आएंगे रोहित। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमें नजर आएगा। ताहा है, ताहा, ताहा द कैप्टन। पहली गेंद बहुत ही कमाल का स्ट्रोक है, जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए, घसीटा राम स्ट्रोक सीधा डाउन द ग्राउंड और 4 रनों के साथ यहां पर अजहर ने अपना खाता खोला है और अपनी टीम का खाता खोला है अपने स्वैग के साथ, अपने सिग्नेचर स्ट्रोक के साथ। सीधे बल्ले से बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल और 4 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर करते हुए आते ही यहां पर गेंदबाज को नेस्कैफे देने का काम किया, उनकी आंख खोलने का काम किया। स्लॉट की गेंद थी और खड़े खड़े यानी कि बल्ले के करीब गेंद करने की गुस्ताखी की और यानी कि गलती की सजा। जब आप एज ए बॉलर गेंदबाजी करते हैं तो फिर आपके लिए गलती की सजा चौका या छक्का ही होता है और उसमें हमने चौका देखा अजहर के बल्ले से, खूबसूरत टेक्निक के साथ, टेम्परामेंट के साथ। अब देखना होगा क्षितिज किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर, ये उल्टा पुल्टा खेलने का प्रयास था, फिर से स्विच हिट करना चाहते थे। फुल टॉस ये गेंद थी, गेंद में नियंत्रण था नहीं, लेकिन भाग्यशाली रहे कि अब फुल टॉस का अफसोस बल्लेबाज मनाएंगे और कहीं ना कहीं क्षितिज ये कहेंगे कि अच्छा है कि यहाँ पर बल्लेबाज ने थोड़ा सा गलत शॉट सिलेक्शन का चयन किया, वरना ये गेंद ऐसी थी कि उसे ग्राउंड पे कहीं भी भेजी जा सकती थी। और अजहर जिस तरह से यहाँ पर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, इसे अगर सीधे बल्ले से अगर खेलते तो शायद इधर स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें, ऑफ साइड की बात करें, कहीं भी खेला जा सकता था। और इसीलिए कहते हैं ना, चाहे क्रिकेट हो या लाइफ हो, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं है। ये क्रिकेट भी है और ये लाइफ भी है। और अब हमें नजर आएंगे ताहा द कैप्टन इन एक्शन। और अगली गेंद इस बार बहुत ही दूर की गेंद को लेकर जाना चाहते थे, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इस बार टप्पा बिल्कुल सटीक यहां पर सतीश का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई वाला मैच। अगर बात करें तो यहां पर रोडियो 11 के लिए मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह से उन्होंने पहले टॉस जीता, फील्डिंग किया और उनके गेंदबाजों ने उनका साथ भी दिया, उतने ज्यादा रन लीक किए नहीं है। और अगली गेंद इस बार क्या बात है, वन ऑफ द स्टाइलिश शॉट यहां पर खेलते हुए कप्तान ने गेंद को दिखाया आसमान। पीछे खिलाड़ी जरूर है लेकिन खिलाड़ी से गेंद रह जाएगी दूर। 1 बाउंस इनटू द फेंस। 4 रन यहां पर मिलता हुआ कप्तान ताहा को और उनकी टीम रोडियो 11 को। रोडियो 11 भी क्या कमाल का कमबैक यहां पर देखने को मिला। पहले मैच में सीख, फिर उसके बाद सब कुछ कर दिया ठीक। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इनके बल्लेबाज कहीं सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए शेर को जगाने का काम किया है। और यही कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग है और यही क्रिकेट है। देर आए लेकिन दुरुस्त है, पहुंचना बहुत जरूरी है। और वही कल हमने कुर्ला स्ट्राइकर्स को भी देखा, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और होना 11 एक ऐसी टीम जो अनबीटेबल टीम थी, उन्हें बीट करते हुए नजर आई थी कुर्ला स्ट्राइकर्स की टीम। फिर से इस बार ऑन साइड पे बिल्कुल खराब गेंद, और खराब गेंद का बल्लेबाज करता है इंतजार, उसके बाद करता है प्रहार और आता है एक शानदार दर्जेदार 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर खेला, बहुत ही खराब गेंद। और इस तरह की गेंद अगर बल्लेबाज को मिले तो फिर बल्लेबाज का दिन बन जाए। और वही यहां पर करते हुए ताहा ने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, गेंद की पिचिंग को देखा, टप्पा देखा और सिर्फ अपने रिस्ट को, कलाइयों को यहां पर रोल किया। थोड़ा सा जगह जरूर बनाई थी और खूबसूरत अंदाज में 4 रनों के साथ थोड़ा सा बैकफुट पर डालते हुए यहां पर कुर्ला हंटर्स को। और कुर्ला हंटर्स की अगर बात करें तो पिछले सीजन की रनर अप टीम है। तो अब किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे सतीश। और सतीश की अगर बात करो तो टीम के आइकॉन है, जिम्मेदारियां होती हैं। अब उस जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 बाउंड्रीज ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। हाँ, ये अच्छी गेंद है। अगर आपको गेंदबाजी करनी है तो बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंदबाजी करके विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाना है। बल्लेबाज को अगर करेंगे परेशान तो वो विकेट अपनी खुद ही देकर जाएंगे। पहला ओवर थोड़ा सा भारी रहा, महंगा रहा यहाँ पर कुर्ला हंटर्स के लिए, जहां पर पहले ओवर्स में 13 रन यहाँ पर खर्चे, विकेट कोई हासिल नहीं किए। तो एक अच्छा ओवर हम कह सकते हैं रोडियो 11 के लिए।
और एक अच्छी सलामी जोड़ी हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की ये जो जोड़ी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किए, प्रेशर डाला है बल्लेबाज गेंदबाजी टीम पर और गेंदबाजों पर। चलिए स्पीड अप करना है, स्पीड अप कुर्ला हंटर्स, ज्यादा वक्त लेना नहीं है। चलिए सर, वक्त भाग रहा है, वक्त काफी तेजी से निकल रहा है। 41 रनों का टारगेट है और जिसमें से 13 रन यहाँ पर हासिल कर चुकी है बल्लेबाजी टीम यानी कि रोडियो 11। और अब हमें अजहर स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे फहद, द शेन बॉन्ड ऑफ कुर्ला। बिल्कुल एक्शन हूबहू बिल्कुल शेन बॉन्ड की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं और अच्छे लाइन और लेंथ के साथ भी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और विकेटों के पीछे इमरान, सबसे बेहतरीन विकेट कीपर्स में से एक विकेट कीपर जो प्रेशर डालते हैं अपनी विकेट कीपिंग से बल्लेबाजों पर भी। लेकिन इस दफा हमें थोड़ा सा काफी पीछे नजर आ रहे हैं और कुर्ला हंटर्स की तारीफ करनी होगी, उन्होंने ऑक्शन में सबसे ज्यादा भरोसा जताया था इमरान जैसे विकेट कीपर पे। उन्हें पता है कि एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए। चलिए स्पीड अप कुर्ला हंटर्स। चलिए दूसरा ओवर भी हमें नजर आएगा, पावर प्ले का ओवर होगा, ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर लेकिन 3 खिलाड़ी आपको दायरे के बाहर नजर आएंगे। और जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हो तो फील्डिंग में थोड़ी सी परेशानियां होती है इमरान भाई, और वही यहाँ पर फील्डिंग सेटअप करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगला ओवर लेकर द शेन बॉन्ड यानी कि फहद हमें नजर आएंगे। ये बिल्कुल एक्शन देखिए ना, बिल्कुल बहुत ही कमाल का एक्शन है। क्या ये एक्शन के साथ रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है, जश्न का टशन है। शेन बॉन्ड आएंगे और विकेट नहीं निकालेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और फहद ने गेंदबाजी की है काफी हार्ड और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज को भेज दिया है डग आउट की तरफ। बेहतरीन विकेट कीपिंग वहां पर इमरान की। फाइनली जो यहां पर विकेट चाहिए थी, बड़ा झटका देना था शुरुआत में। अगर बात करें पहले ओवर की जंग अपने नाम जरूर की थी रोडियो 11 के दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन दूसरे ओवर की जंग आकर यहां पर अपने नाम करने की पूरी कोशिश और जिसमें पहली सफलता भी अपने नाम करते हुए फहद एक जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है, सही लाइन और लेंथ के साथ। बिल्कुल आमिर डीजे यहां पर अगर बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना पैर जाकर कुल्हाड़ी पर मार दिया उन्होंने, हिट विकेट होकर आउट हो गए। और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे खेलते देखना पूरा कुर्ला चाहता है और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कुर्ला ही नहीं, कुर्ला के बाहर भी हम इसके जलवे देखें। कैसा खिलाड़ी है, जबरदस्त दर्जा रखने वाला खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार, एक उभरता हुआ सितारा। कुर्ला की सरजमीन से उठने वाली ये रोशनी चाहेगी कि पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट को रोशन करे अपने जलवे से, अपने टैलेंट से। लेकिन फिलहाल यहां पर रोशन करता हुआ जो छाया था अंधियारा, उस अंधियारे में उजियाला लाने का काम करते हुए फहद, पहली गेंद ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट और उतनी उम्दा विकेट कीपिंग इमरान की तरफ से। और अगली गेंद इस बार फिर से शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज, इतना आसान होता नहीं, उसे रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन अंपायर ने उसे बाई के चलते 1 रन घोषित किया है। और साइमंड जैसा बल्लेबाज हमें नजर आएगा अब इन एक्शन। पहली गेंद बाई के चलते यहां पर रन जरूर मिला है। अच्छी कोशिश थी यहां पर इमरान की कि उस गेंद को रोकी जाए, लेकिन जो गति है ना, बहुत ही तेज तर्रारी गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाज। फिर से इस बार अच्छी गेंद है, देखना होगा फील्डर का साथ नहीं मिला है और पीछे के खिलाड़ी से भी थोड़ी सी पंबल और उसका पूरा क्या फायदा उठाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। साइमंड इज ऑन, खतरे के निशान पर है और अंपायर बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। काफी क्लोज ये मामला है और अंपायर यहां पर रिस्क लेंगे नहीं क्योंकि काफी क्लोज मामला। देखना होगा यहां पर क्या है कहानी, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। दूध का दूध और पानी का पानी। हमारे विनोद सर वन ऑफ द एक्सपीरियंस अंपायर अपनी थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और बहुत जल्द हमें यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ था। और साइमंड की अगर बात करें तो एक तेज तर्रारा, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जरूर है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आता है हमेशा, क्योंकि वो तालमेल बैठता नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो उन्हें सही समय पर आपको कॉल देना होगा। अगर आप कॉल नहीं देंगे तो फिर वो आपके कॉल का मान रखेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल खुद ही खतरे के निशान पर है। अब देखना होगा यहाँ पर एक बड़ी मछली फंसाने का मौका है। क्या यहाँ पर कुर्ला हंटर्स ने और एक बड़ी मछली फंसाई है या राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे साइमंड जैसा बल्लेबाज। और साइमंड को अगर मिल गया मौका तो फिर ये नहीं देगा मौका। एक जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक धड़ाकेदार दर्जेदार बल्लेबाज है।
नॉट आउट है जी, नॉट आउट है, नॉट आउट, यानी कि सेफ है। राहत की सांस यहां पर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा पॉज जरूर लिया था, लेकिन किस तरह से पहुंचना है वो अपनी पहुंच यहां पर दिखाई है। और आमिर कहीं ना कहीं थोड़े से तकलीफों से भी जूझते हुए नजर आए। और इस बार फिर से गेंद हवा में, क्या ये मौका है? खिलाड़ी है वहां पर और इस बार कोई मौका मिलेगा नहीं। बहुत ही कमाल का कैच यहां पर लिया है और दूसरा बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ इस बार तहा द कैप्टन की एक अच्छी पारी यहां पर समाप्त होती हुई और डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। फाइनली जो और एक विकेट चाहिए थी वो विकेट अपने नाम करते हुए। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर 16 रनों पर रुका हुआ है। 16 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 1.4 balls. चलिए और अब अगले बल्लेबाज आएंगे और एक बहुत ही मास्टर क्लास, यानी कि अगर बात करें जिन्हें देखते हैं तो बिल्कुल जो शॉट सिलेक्शन है ना, बिल्कुल लेदर प्लेयर की तरह। और मेरे ख्याल से लेदर प्लेयर है भी रोहित, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, सिर्फ क्लास दिखाते हैं। जिस तरह से कल हमने क्लास देखा था इज्जू का, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनके शॉट्स में फ्लिक होते थे, यानी कि कलाइयों को तोड़कर खेलने की जो कला है ना, वो हमने इज्जू की वो पारी में देखी थी, उनके शॉट सिलेक्शंस में देखा था। और शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी उनके ही बल्ले से आया था, चाहे वो ऑन साइड पर खेले, फ्लिक शॉट खेलते हैं। और कवर का जो शॉट था ना, बिल्कुल एक सूफियाना शॉट। फिर से अच्छी गेंद है और क्या बात है, बहुत ही अच्छे अंदाज में गेंद थी, उसे एडजस्ट किया और बिल्कुल जिस तरह से लेदर प्लेयर गेंद को अपने तरफ आने देते हैं, पहली गेंद को खेलते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर रोहित ने खेला है। कट शॉट यहाँ पर खेलने का प्रयास था और शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक के चार्ज करते, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस एक रन के साथ आखिरी गेंद आना बाकी और स्कोर हो चुका है 17 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर 5 गेंदों के बाद। और अगली गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, पुल कितना है पावरफुल। और आमिर डीजे चोटिल जरूर है, लेकिन अपना पूरा 100% देते हुए, डेडिकेशन देते हुए, क्रिकेट से करते हैं प्यार। और यहां पर जिस जो बल्लेबाज ने किया था प्रहार, उसे रोकने का काम किया है। साइमन को 2 रन यहां पर जरूर बचाए आमिर ने अपनी इस फील्डिंग से। और इस 2 रन के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। तो अब देखना होगा यहां से, अब 18 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है। अब इसे किस तरह से डिफेंड करते हुए नजर आएंगे कुर्ला हंटर्स की ये टीम। बिल्कुल, यानी कि आमिर की अगर बात करें तो आज मेरे ख्याल से उनका एमआरआई भी था। एमआरआई हुआ है, हो गया, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा उतना ही एफर्ट लगाओ जितना लगा सकते हो, क्योंकि सर सलामत तो सैकड़ों ताज पहनेंगे हम। चलिए, लेकिन ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट इमरान भाई हमारे कहते हैं ना कि क्रिकेट नौजवानों का पहला प्यार है और अपने पहले प्यार के लिए आपको हमेशा तैयार नजर आते हैं। और आमिर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो क्रिकेट से काफ़ी प्यार करते हैं, क्रिकेट को काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन अब गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएगा एक होनहार खिलाड़ी, यानी कि द राइजिंग स्टार ऑफ कुर्ला, वासिफ।
चलिए वासिफ की अगर बात करें तो एक मैच में मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया है, अच्छी गेंदबाजी की थी। और स्ट्राइक पर नजर आएंगे रोहित। और अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, दीपक गेंद थी और इसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वासिफ ने कहा है कि भाई साहब नो बट नो इफ ओनली वासिफ की इस गेंद की होनी चाहिए तारीफ। एक अच्छी गेंद, एक जबरदस्त गेंद, एक मास्टर क्लास के खिलाफ, यानी कि बैकफुट से एक कट शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन जो उछाल चाहते थे बल्लेबाज वो उछाल यहां पर मिली नहीं। एक डॉट बॉल, 17 गेंदें 22 रनों की जरूरत। हाँ, इस बार उल्टा फुल्टा रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, अलग ही अपने तरकश से और एक शॉट यहां पर जरूर निकाला था, लेकिन यहां पर वासिफ टस से बस नहीं, अपने लाइन और लेंथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सटीकता के साथ बल्लेबाज को चकाने का काम किया और एक डॉट बॉल यहां पर आती हुई, बैक टू बैक डॉट गेंदे यहां पर करते हुए। लेकिन अगर बात करें तो क्रिकेट के साथ यहां पर नेगोशिएशन भी चल रही है और दोनों ही खिलाड़ी यहां पर खुद को साबित करना चाहते हैं कि दोनों ही काफी बेहतर नेगोशिएशन करने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे कंजूस गेंदबाज हमारे साथ यहां पर जैद। फिर से इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, कट शॉट खेला है, शॉर्ट टर्नमैन और शॉर्ट गली के खिलाड़ी के बीच में से ही गैप निकलता हुआ, देखना होगा कितने रन यहां पर मिल जाएंगे। और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के चलते 4 रन यहां पर मिल जाएगा फाइनली। और 4 रन के साथ यहां पर प्रेशर भी रिलीज होता हुआ नजर आएगा रोहित जैसे खिलाड़ी का, रोहित जैसे बल्लेबाज का। और कहीं ना कहीं यहां पर रन बचाते बचाते गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल गेंदबाजी काफी अच्छी थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। बिल्कुल शॉर्ट टर्नमैन के खिलाड़ी और शॉर्ट गली के खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों के बीच में से दरारों में से गेंद को फरार की है। तो गैप्स को तलाशने की जो महारत है वो यहाँ पर दिखाई है रोहित ने अपनी एक क्लासिकल बल्लेबाजी से। ज्यादा कुछ एफर्ट लगाया नहीं है, सिर्फ उस गली के बीच में से कट शॉट खेला है और 4 रन यहाँ पर हासिल किया है। फिर से अच्छी गेंद और उसे टच एंड गो वाली क्रिकेट, यानी कि सिर्फ हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक यहां पर रोटेट किया, मैच को चलाने का काम कर रहे हैं। और साइमन जैसे बल्लेबाज अब हमें नजर आएगा इन एक्शन। चौदह गेंदें 17 रनों की जरूरत, 17 नीडेड फ्रॉम लास्ट 14 बॉल्स। मैच अपने रंग में रंग चुका है और हम देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बिसात बिछाई गई है। और फिर से इस बार गेंद लेग स्टंप पर पिच की गई थी, देखना होगा क्या यह घुमा हुआ। जी बिल्कुल, गेंद इस बार घूमी नहीं है और अंपायर ने घूमकर वाइड करा दिया और बाई के चलते एक एक्स्ट्रा रन भी यहां पर मिला है। और ये जो एक्स्ट्रा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेगी बाई, यानी कि वाइड तो गए लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा रन भी यहां पर मिला है। यानी कि अब 14 गेंदें और 15 रनों का समीकरण है। बॉल टू मैच है और बॉल टू मैच को हमने हमेशा देखा है, काफी नेक टू नेक मैचेस होते हैं, एक हाई वोल्टेज मैच में कन्वर्ट होता है। और बिल्कुल वही यहाँ पर प्रयास है दोनों ही टीम की तरफ से कि इस मैच को जीता जाए और अपनी राह को आसान बनाया जाए। फिर से अच्छी गेंद और उतना ही अच्छे अंदाज से खेला गया, स्टैंडिंग टॉल, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और दूसरे का चार्ज किया है लेकिन मना किया है। अच्छा कॉल वहां पर साइमन का। साइमन को पता है यहाँ पर खतरे के निशान, एक बार तो मैं बच चुका है, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है और फिर से खतरे के निशान पर बार बार आना नहीं चाहते, वरना इस बार साइमन होते रिमांड पर। थोड़ी ना फंस रहे, हम लोग का इशू नहीं है, वो खेल के वो भी 4 पे आने की सोचेगा। लेकिन इनकी मैच जिससे है ना, अगर ये रोडियो हार गई और अपनी रोडियो हार गई तो इनको फिर आसिफ भाई से खेलना जरूरी हो जाएगा। और इस बार ये टिपिकल साइमन है और कोशिश अच्छी थी वहां पर फहद की, लेकिन उसे रोकने में नाकाम और गेंद चली गई। सेल्फ गोल होता हुआ पूरे 6 रनों के लिए। ये साइमन है
ये बिल्कुल अब चमक रहा जैसे चमकता डायमंड है, ये खाता आलमंड है, यानी कि बादाम की ताकत के साथ खेला गया ये खूबसूरत स्ट्रोक। मौका था लेकिन इतना आसान था नहीं। फहद और इस 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। काफी बड़ा ओवर बनाया है इसे। जिस तरह से अगर वासिफ की बात करें तो इस ओवर की शुरुआत काफी अच्छी की थी, डॉट गेंदें हमें देखने को मिली थी, लेकिन चाहे क्रिकेट हो चाहे लाइफ हो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मोमेंटम, रिदम। और यहाँ पर मोमेंटम खींचा, उस चौके ने जो मोमेंटम है ना उसे शिफ्ट करने का काम किया। उसके बाद हमने इस ओवर में रन देखे और फिर 2 डॉट गेंदे आने के बाद भी 14 रन आए यहाँ पर, यानी कि 1 चौका 1 छक्का और स्कोर हो चुका है 33 रन। 33 रन, 33 रन हो चुके हैं और 9 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में, 8 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। चलिए स्पीड अप, स्पीड अप। अंपायर बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि स्पीड अप करना है, थोड़ा सा ही अपनी गति भी बढ़ानी है, क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले का दिन है, सुपर सैटरडे। यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग सेंसेशन ऑफ 2026, द वन एंड ओनली कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का तीसरा दिन इस खूबसूरत से सह्याद्री का ऐतिहासिक ग्राउंड चेंबूर के सरजमीन पर ग्रीन कारपेट पर खेला जा रहा है। हम दिलों के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जिंदा दिल इंसान, नौजवान दिलों की धड़कन, आदरणीय माननीय आशीष जादव सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ SN एंटरप्राइजेस, हमारी सना आपा, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और सभी स्पॉन्सरों का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। MMF एंटरप्राइजेस, SN एंटरप्राइजेस, नूर कैटरर्स, आदि शॉपिंग सेंटर्स, आयन टच, सना एंटरप्राइजेस, राही ट्रैवल्स, शिवांश स्पोर्ट्स, साउथ अल्फा ग्रुप, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और फहद के हाथों में गेंद थमाई है, फिर से यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, क्या बात है, ये यॉर्कर किंग है। अगर सामने सिक्सर किंग है तो ये यॉर्कर किंग है। और कहते हैं ना कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बल्लेबाज को रोका जा सकता है, सिर्फ तीखे यॉर्कर के मार से। लेकिन एक अच्छा तीखे यॉर्कर के साथ यहां पर शुरुआत की है। डॉट गेंद आई है, 11 गेंदे 8 रनों की जरूरत। फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फिर से यॉर्कर खुद बनाया। इस बार बल्लेबाज ने आगे बढ़कर उसे यॉर्कर बनाया, इस बार गेंदबाज ने यॉर्कर की नहीं थी, कदमों का इस्तेमाल किया था। सोच अच्छी थी, एग्जीक्यूशन गेंदबाज का काफी बेहतर, बल्लेबाज का थोड़ा सा चूका। फिर से बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, 10 गेंदे 8 रनों का समीकरण है। मैच अभी भी बना हुआ है, 10 गेंदे रन चाहिए 8। ओहो, स्विंग एंड अ मिस, क्या बात है, क्या ये मैच में वापसी की टिकट दिला रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि ये क्रिकेट का महा सेंसेशन है। हर एक खिलाड़ी का यहाँ पर एग्जामिनेशन है, हर एक बल्लेबाज कहलाना चाहेगा बीस्ट, लाएगा रनों का फीस्ट। हर एक विकेट के साथ गेंदबाज दिलाएगा अगले राउंड के टिकट। तो ये टिकट फिर से री एंट्री की टिकट यहां पर दिलाने के लिए फहद की एक जबरदस्त गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई। कमाल गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बैक टू बैक 3 डॉट गेंदे। रोहित जैसे सुपर डुपर हिट बल्लेबाज के मानसिकता के साथ खिलवाड़ करते हुए कभी लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, फिर यॉर्कर, पुलर, सभी गेंदों का इस्तेमाल करता हुआ फहद। लेकिन इस बार स्लॉट में गेंद है, क्या ये मौका है, इस बार बड़ा वाला प्रहार है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रोक, राइट मिडल ऑफ द बैट, ओवर द कवर बाउंड्री फॉर अ मैक्सिमम, द मॉन्स्टर इज ऑन। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। 6 रन यहां पर जड़ दिया, यानी कि 100 सोनार की और 1 होनहार की। और फाइनली यहां पर रोहित को एक बड़ा हिट लगाना था और रोहित ने वो बड़ा हिट लगा के खुद को सुपर डुपर हिट साबित किया है। फिर से इस बार सिर्फ स्टीयर किया है, बहुत बड़ी दरार है, बड़ा गैप है और आसानी से गेंद निकल जाएगी। दंदनादेदार, दर्जेदार, दिस इज अ विनिंग रन। क्या अंपायर का इशारा आएगा? गेंद रुक गई है लेकिन 2 रन यहां पर मिल जाएगा फाइनली। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पर रोडियो 11 की एक जबरदस्त वाइल्ड एंट्री कह सकते हैं, यानी कि काफी वाइल्ड अंदाज में खेलकर खुद की एंट्री की है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। और यहां पर मैच अपने नाम करते हुए, यानी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ट्रैफिक जैम हो चुका है। और अगला मैच ग्रॉसशेफ वर्सेस फॉरएवर वाटर 11। फॉरएवर वाटर 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे, तो शफीक अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द अंदर आना है। फॉरएवर वाटर 11 जल्द से जल्द आना है। हाँ, चलिए, हमारे अंपायर के पास किसी का गॉगल रह गया है, तो जिनका भी वो गॉगल है वो आकर कलेक्ट कर ले। मेरे ख्याल से कुर्रा हंटर्स के किसी खिलाड़ी का होगा।
और हमारे अरशद भाई भी तैयार नजर आ रहे हैं, वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर, एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम किया। और यानी कि हम देख सकते हैं कि एक फ्रेम में दो लेजेंड हमें साथ में नजर आ रहे हैं, हमारे इमरान भाई और अरशद भाई।